गांव का माहौल जैसे विधायक यही दरा का बान कभी यहाँ इलन नहीं, बेरोजगार की स्थिति बिगड़ी हुई है सर। विधायक जी को तो हम लोग देखे ही नहीं है। ये शौचालय अपने पैसा से बनवैले और अपन नाम लिखा बदे बालू दे उन्हें ट्रैक्टर 6000 का। एक तो शौचालय आप देख लीजिए जिसका नाम दिया गया इज्जत घर, दरअसल इसमें इज्जत कम बेइज्जती ज्यादा नजर आ रही है। एक दिन भी देखा नहीं न कि देखी जनता हमार मरद बा की जियत बा, खाद बा की नहीं खाद बा, कुछ भी नहीं। एक दरवाजा है जो किसी लकड़ी के सहारे टिका हुआ है, वो उम्मीद छोड़ चुका है कि शायद वो बंद भी हो कभी। अब देखिए पिछले 5 साल जो प्रधान जी रहे उनसे कई बार भी शिकायत किया गया, कई बार कहा गया कि इस तरीके से इस रूम में रहने लायक नहीं है। नमस्कार, मैं मिथिलेश पटेल न्यूज़ बकेट में आप सबका स्वागत करता हूं। न्यूज़ बकेट की टीम लगातार आपको ज़मीनी हकीकत दिखा रही है और गांव-गांव घूमते हुए ग्राम प्रधानों से मुलाकात भी कर रही है। इसी क्रम में आज हम लोग रोहनिया विधानसभा के देलहना भदवर गांव में पहुंच चुके हैं। यहां की जनता से हम लोग बातचीत करेंगे और ग्राम प्रधान से जानेंगे कि उनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। इसके अलावा 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में भी हम लोग यहां के स्थानीय लोगों से चर्चा करेंगे। तो बने रहिए साथ और देखते रहिए न्यूज़ बकेट। ग्रामीण अंचल की समस्याओं को लेकर हमारी टीम आज पहुँच चुकी है रोहनिया विधानसभा के देलहना भदवर गाँव में। चलते चलते हमें रास्ते में ग्राम देवी का मंदिर मिला है और इस मंदिर के पुजारी से जानेंगे कि आखिर इस गाँव में क्या व्यवस्थाएं हैं और मंदिर की क्या पोजीशन है। विधायक यहीं के हैं, बगल के विधायक हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर किस प्रकार की सुविधा जो है वो मिल रही लोगों को। पर गुरुजी सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम गिरीश कुमार दुबे और मुन्ना दुबे है। गांव के लोग मुझे मुन्ना दुबे के नाम से जानते हैं। मैं इस मंदिर का राम लक्ष्मण जानकी, माँ दुर्गा और हनुमान जी के मंदिर का स्थापना 2015 में हुआ था। प्राण प्रतिष्ठा भी मैंने ही किया था और इसके बाद से ही फिर इसके चुनाव के पहले चुनाव के सब पूर्व जो है वाद विवाद किए उन्होंने, मारपीट किया। मारपीट करके यहाँ 2 गुट में जो है विभक्त हो हुए गए गाँववासी और इसके बाद मैं अकेला पड़ गया। मैं किसी तरह इनके प्रकार से यहाँ पूजा करता रहा। आपसे मारपीट की गई? नहीं, गांव में ही लोगों से जो मंदिर पे आते जाते थे उनसे जो है पूर्व प्रधान द्वारा जो है मारपीट की गई और इसके बाद जो है मंदिर से ग्रामीण दहशत में हो गए और मंदिर में आना छोड़ दिए। किसी तरह इनके प्रकार मैंने 5 साल तक मैंने यहाँ जो है पूजा किया। इसके बाद मंदिर में कोई व्यवस्था नहीं थी, हैंड पाइप था। हमने कई बार प्रधान से कहा, विधायक से भी मैंने कहा कि एक जो है सफाई के लिए यहाँ दिक्कत होती है। बाल्टी से पानी ले जा कर के 3-4 मंदिर है यहाँ, चारों मंदिर की सफाई करने में दिक्कतें होती हैं। एक छोटा सा समरसेबुल भी लगा देंगे तो हम पाइप के द्वारा इसकी सफाई कर देंगे। अपने हाथों से ही ये जो है मैंने ईटा लाया है और इनके प्रकार जो है बिना मिस्त्री के ही उबड़ खाबड़ स्थिति में ये ईटा हमने ही बिछवाया है बच्चों की मदद से। इस मंदिर की दुर्दशा को लेकर के क्या कभी विधायक जी ने कोई काम किया हो? कभी नहीं। इस मंदिर को विधायक जी ने कभी देखा ही नहीं है। रास्ते से जाते हुए उन्होंने देखा होगा लेकिन इस कैंपस के अंदर कभी विधायक ने आया नहीं। 2022 का चुनाव फिर से आ रहा है जी, ठीक है। मंदिर की दुर्व्यवस्था, जिस दुर्व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार भगवान का आशीर्वाद उनको मिलने वाला है कि नहीं? इस विधायक को तो मिलना मुश्किल है। इस विधायक को मिलना मुश्किल है क्योंकि राम जन्मभूमि ही बीजेपी का एक सबसे बड़ा मुद्दा है और मंदिर का शिलान्यासन भी हो गया और मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या के मंदिर का निर्माण हो रहा है और एक विधायक के पड़ोस के गांव का ही एक राम जानकी मंदिर नगण्य अवस्था में पड़ा हुआ है, हाँ, जिसको देखने के लिए कभी उन्होंने आया ही नहीं। तो मैं इस क्या चाहते हैं आप आखिर शासन प्रशासन से, क्या उम्मीद करते हैं, क्या चाहते हैं इस गांव के लिए? यहाँ व्यवस्था चाहते हैं हम इस मंदिर की पूजा के लिए, एक रहने की व्यवस्था और भगवान के भोग लगाने के लिए एक रसोइये की व्यवस्था और पुजारी के रहने के लिए जो है शौचालय वगैरह की व्यवस्था हो जाती तो बेहतर हो जाता। अभी जो है नए प्रधान ने मिल करके ये समरसेबुल, ये टंकी और ये वाटर कूलर जो है लगाया है जिससे हमें काफ़ी सुविधा मिली। अच्छा। पानी की व्यवस्था आपके यहाँ हो गई है? अब हो गई है, बस रहने की व्यवस्था और चाहिए। तो फिलहाल ये जो मंदिर है ये यहाँ शासन और प्रशासन की दुर्दशा पर रो रहा है। देखिए 2022 का चुनाव आने वाला है और लोकसभा से लेकर विधानसभा के चुनाव तक जो भाजपा का मुख्य एजेंडा होता है उसमें कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं हम लोग, हिंदुत्व की भावना को जागृत करते हैं।
और इन्हीं मुद्दों पर खास करके भाजपा चुनाव लड़ती है और जीतती भी है। तो इस बार भी इसी गांव में यहाँ के विधायक जो हैं भाजपा के ही हैं और हम जानेंगे यहाँ के प्रधान जी से कि आखिर इस बार का क्या समीकरण है, किस प्रकार से बनने वाला है। प्रधान जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इस मंदिर की दुर्दशा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मंदिर करीब 4 साल पहले यहाँ की स्थिति बड़ी अच्छी थी। सैकड़ों ग्रामीण यहाँ पर लोग आते थे, पूजा पाठ करते थे। फिर अकारण एक विवाद जो है बना दिया है गांव में, मारपीट करके यहाँ का पूजा पाठ जो है बंद कर दिया गया। जैसे तैसे पंडित जी हैं अपना जो है भोग चढ़ाते हैं भगवान जी को। विवाद ये था कि यहाँ पर एक रूम बनवाना था पंडित जी के रहने के लिए। तो गांव के लोग उस समय जो है कुछ जो है अराजक तत्व थे, तैयार नहीं हुए कि नहीं यहाँ पर पंडित जी नहीं रहेंगे, उनको अपमानित करके यहाँ से जो है हटा दिया गया। फिर जैसे तैसे चल रहा है, लेकिन मेन जो यहाँ पर मुद्दा है कि एक पंडित जी के रहने के लिए रूम बन जाए और यहाँ पे ये फर्श का नवीनीकरण हो जाए। हैंडपंप भी यहाँ पर जो है एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। ये चुनाव के पहले हम लोग यहाँ पर समरसेबुल इसमें लगवाए, वाटर कूलर लगवाए और इससे यहाँ मंदिर का तो काम होता ही है। आसपास के जो लोग हैं, जो छोटी बिरादरी के लोग हैं, बड़ी बिरादरी के भी लोग हैं, वो आते हैं, पानी लेते हैं। तो जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर पानी का भी उपाय नहीं था। 2022 का चुनाव आ रहा है प्रधान जी, और जो बीजेपी का मुख्य एजेंडा होता है वो उसमें कहीं ना कहीं हिंदुत्व की भावना होती है। मंदिर की बात करते हैं हम, राम मंदिर के मुद्दे पर ही जो है अब दोबारा फिर से चुनाव लड़ा जाएगा। तो क्या लगता है इस प्रकार मंदिर की दुर्दशा को लेकर के जो दिख रहा है, जो स्थिति दिख रही है, इस बार भाजपा कहाँ नज़र आ रही है आपको? भाजपा की हालत बहुत ख़राब होने वाली है इस बार, क्योंकि केंद्रीय स्तर से तो योजनाएं आ रही हैं लेकिन ज़मीनी स्तर पर नहीं पहुंच पा रही हैं। वो बीच में योजनाएं या तो लुप्त हो जा रही हैं या तो कागज़ में ही सिमट जा रही हैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? यहाँ पे जो नज़दीकी विधायक हैं, मंत्री हैं, इन लोगों को देखना चाहिए। ऊपर से तो आदेश आता है कि विधायक जाएं, हर गांव में प्रवास करें। चुनाव के पहले भी ऐसा जो है सूचना मिला था, विधायक जाएं, लोगों से समस्याएं सुनें। यहाँ पर विधायक गायब हैं। विधायक के यहाँ आप जाएंगे तो उनसे बातें नहीं हो पाएगी, वो कहीं और रहेंगे। कोई इस तरीके से बड़ी स्थिति खराब है यहाँ की। यहाँ पर किस तरह के काम हुए, पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ, क्योंकि चुनाव अब एक चरम पर है, दूसरा बीत चुका है, पंचायत चुनाव भी हो चुका है, नए प्रधान चुन लिए गए हैं। किस तरह के काम हो चुके हैं, कितना काम बाकी है और आगे के कितने काम होने हैं, ये तमाम जानकारी हम आपको दिखाएंगे न्यूज़ बकेट के माध्यम से। टीम हमारी आ गई है। एक तो शौचालय आप देख लीजिए जिसका नाम दिया गया इज्जत घर। दरअसल इसमें इज्जत कम बेइज्जती ज़्यादा नज़र आ रही है। दरवाजे से खुले हैं सारे इज्जत के, वो आपको देखिए कि पर्दे के पीछे वो जो इज्जत है वो किसी बोरी में दफन है या वहाँ पे भूसे रखे गए हैं। अब बाकी का काम तो आपके ठीक सामने है, मगर यहाँ पे महिलाएं हैं, थोड़ा सा उनसे जानेंगे कितना काम हुआ उनका। थोड़ा सा आप इधर आइए, बताइए कि क्या कुछ काम हो पाया पिछले 5 सालों में, कितना काम हुआ आपके लिए? क्या नाम है आपका? सावित्री। घर में कैसा है, हालचाल कैसा है घर का? खर्चा चल जाता है महंगाई में? कहाँ से चलिए के कमाए वाला, महंगाई में खर्चा चल सकला कोई का? लड़के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में। अभी तो बंद होगा। हाँ। पढ़ाई हो रही है? नहीं। ये बताइए कि पिछले जो प्रधान रहे कुछ काम किया आपका? कुछ ना कर नहीं किया? कुछ नहीं। कोई सरकारी योजना का लाभ मिला है? कुछ ना मिला ना। तो क्या चाहते हैं आप, क्या बदलाव हो? प्रधान आपके सामने हैं। प्रधान आपके सामने है। यह देखा बुढ़ऊ के आवास मिले, बुढ़ऊ घर में अगर बुढ़ऊ लात मार के निकाल दें तब कहाँ, जब 2 भाई हुए, एक पागल ठेटर है, ओके खाए के व्यवस्था ना कैले हुए, राशन 5 किलो ना मिला ओके। ये प्रधान जी हुए। ये शौचालय अपने पैसा से बनवैले, अपन नाम लिखे बदे बालू दिले उन्हें ट्रैक्टर 6000 का, बस, और कुछ ना कैले हुए। इनसे आपको क्या उम्मीद है? अब इन प्रधान जी, इनके प्रधान जी हमारे लड़कन 5 जितौले बान, इनके मर्जी हुई जौन करिए, न मर्जी तो जबरी तो ले ना सकित, मांग ना सकित, कुछ कह ना सकित, बहुत करब हाथ गोड़ जोड़ब, यह कर सकिए। चाहिए आपको, क्या मदद चाहिए आपको? जिससे जौन मदद सबके करियन वो हम करियन, कि हमके अकेले से कर दें, कोई के ना करियन। विधायक हैं इधर के, आते हैं आप लोगों के? नहीं, हम देखला ना आई तो कहाँ बताई, उनको देखे ही नहीं है? नहीं, जो विधायक कुछ कहला ना बहन। अगली बार फिर से चुनाव आ रहा है, वोट देंगे? जैसे सबके सब कोई दे तो वैसे हम दे देवला, और क्या करब, एक वोट से मतलब बा। ठीक है भैया, देखिए ये जो इज्जत घर है वो इज्जत इसलिए ढक गई कि उस पर रेत चढ़ा के उसका नाम इज्जत घर कर दिया गया, बाकी का पैसा जो है इनकी जेब से कटा हुआ है। तो ग्राम प्रधानों ने इस तरह की चालाकी बहुत की है गांव में। चाची, क्या हाल चाल है आपका?
बढ़िया है सब। हाल चाल ये बा भैया, दिखाइए नाला माला कुछ बनल नहीं बा, बर्तन में जाता उबा फेंकल जाता बा, कुछ भी ना भल बा। बारिश का पानी होता है तो जल जमा होता है कि निकल जाता है सब? अरे उ का निकलत बा, ओके काछल जाला, फेंकल जाला, नहान धोवन। कोई व्यवस्था नहीं हुआ? कुछो नहीं। विधायक का निवास आपके बगल के वाले गांव में है? कुछो नहीं हो, कुछ नहीं किए? कुछ नहीं। एक दिन अइबा ना कही ना, एक दिन भी देखा ना आई ना कि देखी जनता हमार मरद बा की जियत बा, खाद बा की नहीं खाद बा, कुछ भी नहीं। महंगाई बढ़ी है तो उसका कुछ आपको कुछ नहीं। खाना कहाँ बनता है, गैस पे कि चूल्हे पे? चूल्हे पे बनला। चूल्हे पे ऊपरी से है? हाँ। गैस नहीं चलाते? नहीं। तो प्रधानमंत्री की तरफ से जो गैस मिल रहा था वो नहीं मिला आपको? नहीं, कुछो ना मिलला। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे विद्यार्थी भी कह सकते हैं आप, उनको बालक हैं जिनसे हम थोड़ा सा जानेंगे। आप लोग इधर आइए, थोड़ा सा बताइए कि पढ़ाई लिखाई करते हैं, क्या करते हैं, किस तरह का माहौल है गांव में, क्या करते हैं? मेरा नाम अमन राजभर है, मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। अच्छा, अभी 10th में गए हैं, 9th से 10th में। ऑनलाइन क्लास चल रही है कि कैसे? ऑनलाइन क्लास चल रही है सर। लेते हैं क्लास? हाँ सर। चल रहा है, बढ़िया नेटवर्क मिलता है? यस सर। तो ऑनलाइन पढ़ाई अच्छा है कि क्लास में पढ़ना? क्लास में पढ़ना अच्छा लगता है। क्लास में ज़्यादा बेहतर है? यस सर। रोजगार की स्थिति कैसी है इधर? इधर रोजगार की स्थिति बिगड़ी हुई है सर। बिगड़ी है? कोई ऐसा रोजगार नहीं है? नहीं सर। क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई ही करते हैं। कौन से क्लास में? बीए कर रहे हैं, बीए फर्स्ट ईयर। तो बीए के बाद कौन सा जॉब करना चाहेंगे? ये तो तैयारी में लगे हैं कि पुलिस वुलिस की नौकरी करें। तैयारी करते थे, लॉकडाउन की वजह से बंद है सब कुछ। कोचिंग वोचिंग करते थे। चाचा आप बताइए, क्या स्थिति है, घर परिवार कैसे चल रहा है? अरे बहुत कष्ट में चल रहा है, जब से कोरोना आया हुआ है तब से तो बहुत बद से बदतर हो गया है। सरकारी मदद नहीं मिली? कोई मदद नहीं, कोई नेता लोग भी झांकने आता है कि नहीं? कोई नेता नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। विधायक जी नहीं आते हैं? विधायक जी को तो हम लोग देखे ही नहीं हैं चुनाव के बाद। हाँ, ये स्थिति। केवल चुनाव में आते हैं? हाँ, हाँ। उसके बाद नहीं आ जाते? नहीं। आप थोड़ा सा बताइए कैसे चल रहा है, पूरा गांव का माहौल क्या है? गांव का माहौल जैसे विधायक यही दरा के बान कभी यहाँ अलन नहीं कि का हो के देखा जाए लायक नहीं हो यार से हुआ। देखा ऊंचा खाला अगला प्रधान लगवा दिले कि सड़क से तू साइकिल से आ नहीं सकता है, वही ऊंचा पर। और यह कुल बा हम लोग के नाला लग जाए बगल में पोखर। तो ये जनता की देखिए जो डिमांड है, जो शिकायत है, उसके बाद से हम थोड़ा सा अब आते हैं एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाने जिसको देखकर आप कहेंगे कि जिस विकास का नाम लिया जा रहा है वो कहाँ है, किस फाइल में दफन है, और उस विकास को खोजने के लिए हम कहाँ जाएं। दरअसल हमारे अगल बगल आपके आसपास भी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें होंगी जिनको आप नज़रअंदाज करते हैं। एक दरवाज़ा है जो किसी लकड़ी के सहारे टिका हुआ है। वो उम्मीद छोड़ चुका है कि शायद वो बंद भी हो कभी, या सुरक्षा कर पाए इस घर की कि नहीं, लेकिन दीवार भी बारिश में कब ढह जाए ये भी पता नहीं है। ये प्लास्टिक इस बात का सबूत है कि जिस विकास के लिए आप दिन रात चिल्लाते हैं, जो टीवी में दिखता है, वैसा वहाँ पे नहीं है। यहाँ माहौल बिल्कुल अलग है। तो रात कैसे बीतती होगी जब आंधी और बारिश का एक मंजर आता होगा, और ये लोग यहीं रहते हैं। आपका नाम क्या है? आरती। कैसे रहती हैं इस घर में? अब कैसे बताएंगे? जैसे बारिश होता है तो क्या लगता है, डर लगता है कि नहीं? डर लगा ना। तो ये स्थिति सुधरी नहीं, किसी से बोली नहीं कि घर बनवाना है? कोई बेरी बोल ली कि विधायक जी से नहीं गई बोलने? कोई बेरी नहीं सुनते हैं? नहीं। क्या बोलते हैं? वो सुनते ही नहीं है। कुछ भी नहीं सुनते? नहीं। चुनाव आने वाला है तो अब उनको भी कुछ सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे? सुनाएंगे। तो भैया ये है, अब क्या कहें, वो तो घूंघट में है, थोड़ी सी बात कम कर पा रही हैं, लेकिन जो हालात हैं वो बिल्कुल आपके सामने बयां हो रही है। उसमें कोई भी बात आप अगर बोलें तो वो उससे ज़्यादा दर्द अभी क्या है कि वो अगर महिला जो घर में रहती हैं, बच्चे के साथ रहती हैं, पति हैं उनके, तो इस निवास में रहना उनके लिए कितना कष्टदायी है। अब थोड़ा सा ग्राम प्रधान के पास चलते हैं। दरअसल जो आवास है, शौचालय है, जो बेसिक सुविधाएँ हैं, उसकी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत पर डाली गई है। अब वो कितना इस काम को करते हैं ये हम जानने के लिए उनसे बात करेंगे। न्यूज़ बकेट की टीम आपको कोशिश करती है कि जवाबदेही तय करे जनप्रतिनिधियों की। सीधे चलते हैं उन्हीं के पास। प्रधान जी अपना आप नाम बता दें। महेश सिंह, ग्राम पंचायत देलना। हमारी पत्नी जो है प्रधान है। आप प्रधान पति हैं, ठीक है। तो ये बताइए कि जिस तरह के आप अपने सामने अपने गांव में देख रहे हैं हालात, उस पर काम कितना जल्दी हो पाएगा, कैसे करेंगे? अब देखिए, पिछले 5 साल जो प्रधान जी रहे उनसे कई बार भी शिकायत किया गया, कई बार कहा गया कि इस तरीके से इस रूम में रहने लायक नहीं है।
कैसे लोग रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो है आवाज़ तो दिया, लेकिन अपने लोगों का पहचान कर, या कहते हैं कि जो उनके साथ थे उन्हीं लोगों का काम किया गया। तो हमारा जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ है, तो सर्वप्रथम हमने इनका जो है फ़ोटो और जो है पात्र में इनका चयन करवा के सेक्रेटरी साहब को भेज दिया है। तो प्रयास है कि जल्द से जल्द इनका आवास बन जाए। जो इस तरह की आप काम कराते हैं या जो भी आप वादा करके आए चुनाव में, लेकिन कितनी चुनौती आपको लगती है कि ये काम कैसे हो पाएगा? नहीं हो कि चुनौती तो बहुत है और समय हमको लग रहा है हम लोगों के पास बहुत कम है, क्योंकि देखते देखते लगभग 2 महीना बीत गया और 2 महीना तो अभी गठन करने में, बजट पास कराने में, प्रस्ताव देने में ऐसे ही निकल गया, काम शुरू नहीं हो पाया। वैसे मिलकर काम करेंगे, लोगों का सहयोग मिल रहा है। ठीक है, प्रधानपति हैं तो थोड़ा सा प्रधान जी को भी निकलने का मौका देते हैं, उनको समझने का मौका देते हैं, या सारा कामकाज खुद ही करा लेते हैं? नहीं, अभी तो देखिए अपना जो है शुरू ही हुआ है गठन, तो 1-2 जगह जाती भी हैं, जो है पंचायत भवन पे जो भी बैठक होता है वहीं सब करती हैं, जिसको भी मिलना होता है वो घर पे जाता है, जो भी होता है सिग्नेचर का, साइन का, सारा मामला वही देखती है। जिम्मेदारी कुछ वो नहीं पहुंच पाती है, वहाँ हम पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे प्रधानपति, और उम्मीद हम करते हैं कि इनके घर में भी खुशहाली आए। जो पक्का मकान देने की बात है 2022 अब ज़्यादा दूर नहीं है, प्रधानमंत्री का सपना भी है, और इस सपने में साकार होने को कितना वक्त लगेगा ये तो अब वक्त ही बताएगा। लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए न्यूज़ बकेट। बहुत बहुत शुक्रिया। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।